इतनी ज्यादा भूख लग रही है ना कि कुछ भी सामने आ जाए बस खा जाऊं टाइप्स। सामने तो हम भी। क्या इरादा है? जब खाना खा बेशरम। क्या सोचा? हाँ ना? कुछ नहीं, सोच रहे थे कि हम तो बच्चे की वेट कर रहे थे, लेकिन यहाँ तो कोई और ही क्यूट लग रहा है। अब सच सच बता, लेट कैसे हुआ? कान्हा, तुझे क्या लगता है तू मुझे नहीं बताएगा मुझे पता नहीं चलेगा? अरे तेरी आंखों में पढ़ लेती हूँ। तू सच छुपा रहा था उस वक्त, लेकिन सबके सामने इसलिए नहीं पूछा क्योंकि ऑलरेडी सब लोग घबराए हुए थे, पूजा का टाइम भी था, इसलिए। अब बता क्या हुआ था, बता ना। कान्हा, ये चोट कैसे लगी है? कहीं कोई एक्सीडेंट? इसलिए नहीं बताना तू कि क्या हुआ था? हाँ? नहीं घबरा मत, हम ठीक हैं, कुछ नहीं हुआ मैम। अरे ऐसे कैसे नहीं, कुछ हो जाता तो? नहीं हुआ ना, देख तेरे सामने खड़े हट्टे कट्टे। मजाक की बात नहीं है कान्हा। देख अभी तो प्यार की लंबी उम्र मांगी और अभी से डरने लगी। तेरे प्यार ने, तेरे व्रत ने हमें बचा लिया। छोटी सी खरोच में निपट गया था। तुझे कहीं और चोट तो नहीं आया? तू छुपा तो नहीं रहा? हम डॉक्टर के पास चलते हैं। अरे नहीं, जरूरत नहीं है उसकी, ठीक है हम। खाना कोई इंटरनल इंजरी है, कुछ प्लीज मुझसे कुछ मत छुपाना प्लीज। हाँ दिमाग में चोट लगी है। अरे ठीक है हम, कुछ नहीं हुआ है, बस एक अच्छा सा हक दे दे। और इतना खा लिया हमने, ऐसे लग रहा है पेट फट जाएगा। दिन भर भूखे रहोगे और अचानक से खाओगे तो ऐसा ही होगा। हाँ यू आर राइट। वैसे ही व्रत साल में एक ही बार आता है ना? क्यों, तुम्हें बार बार चाहिए? नहीं प्लीज, ये एक ही काफी है हमारे लिए। रश्मि, आई एम सॉरी। सॉरी? हम जानते कि हमने कई बार ओवर रिएक्ट किया है, कई बार हमने तुम्हें इग्नोर भी किया है, पर जानबूझ के नहीं किया था। पर हम कोशिश करेंगे चाहे जो कुछ भी हो ना, आज के बाद तुम्हें कभी हर्ट नहीं करे। एक काम करते हैं ना, हम दोनों एक नई शुरुआत करते हैं, जहां हम एक दूसरे के इमोशंस का और स्पेशली हम तुम्हारे इमोशंस का ज़्यादा ध्यान रखेंगे। जैसे भाई और भाभी कहते हैं कि रिश्ते की लंबी उम्र नहीं, प्यार की लंबी उम्र मांगनी चाहिए, वैसे ही हम करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल करेंगे। एक पल के लिए तो आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया था। कृष्णा जी की कृपा है, दोनों बच्चे सही सलामत घर आ गए। सयूरी और रश्मि का व्रत भी पूरा हो गया। और क्या कमाल की कबड्डी खेली भाई, मानना पड़ेगा। जी तूने कुछ कहा बहू? हम वो हाँ बाद। अरे वो सुकन्या से बतिया रहे थे, उसने कबड्डी का वीडियो भेजा था ना। अच्छा बहू, हमारे मन में एक बात आई है, तू मना तो नहीं करेगी ना? आज तक आपको किसी बात के लिए मना किया है हमने? मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम कान्हा की दुल्हन की कुंडली दिखा दे पंडित जी को एक बार। ये है इस लड़की की असली कुंडली। कुंडली में इसके ग्रह भारी है, इसलिए ये कुंडली पंडित जी तक कभी गई ही नहीं। जैसे ही इसे पता चला, इसने कुंडली बदल दी और नकली कुंडली वहां भेज दी। देख, बहू को तीसरा महीना शुरू हो गया है। पंडित जी ना कुंडली देखकर आने वाले बच्चे के बारे में बता देंगे, और कोई पूजा या उपाय जरूरी होगा आने से पहले तो उसके बारे में भी बता देंगे। हाँ मौसी जी, लेकिन हमने देख,
मेरी बात मत काट। हम जो भी कर रहे हैं ना इस घर के भले के लिए कर रहे हैं। जी, तू मुझे कुंडलियां दे देना, मैं खुद पंडित जी को फोन कर दूंगी और बुला लूंगी। ठीक है? कान्हा बेटा, मौसी जी जो भी कह रही है वो हम सबके भले के लिए ही कह रही है। नहीं समझना हमें माँ, आप समझाने की कोशिश भी करेंगे तब भी हमारी समझ में नहीं आएगी। इसलिए आपको जो करना है कीजिए, मगर हमें समझाने की कोशिश मत कीजिए। आप पहले से जानती हैं कि हम इन सब चीजों में विश्वास नहीं रखते। आपको कुंडली दिखानी है दिखा लीजिए, कोई उपाय करवाना है करवा लीजिए, लेकिन इस सब का सयूरी और हमारे रिश्ते पे कोई असर नहीं पड़ना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। बस बात वहीं खत्म होती है। नीचे जो हुआ उसे भूल जा। वैसे भी तू जानती है कि हम इन सब बातों में विश्वास नहीं करते, इसलिए चुप। मेरा काम है ऐसे भाषण देना और तेरा काम है क्या, व्लॉगिंग बनाना। तो तू अपने व्लॉग्स बनाना, जैसे कैमरा होना तो बड़बड़ बड़बड़ करना शुरू कर दिया कर, लेकिन कहीं भी कभी भी कैसे भी ऐसे वो करने की जरूरत नहीं है। मैंने क्या किया? तुझे किसने बोला मुझे स्ट्रेस हुई है इस बात से? मैं ठीक हूँ काना, तू क्यों ऐसे ज्ञान दे रहा है? छोड़ना। क्या कर रहे हैं? हमें स्ट्रेस ना हो इसलिए तू ऐसे बिहेव कर रही है ना, ऐसी कूल बन रही है जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। कभी कभी अपना डर, अपनी इनसिक्योरिटीज भी दिखानी चाहिए, सबके सामने नहीं, लेकिन कोई तो ऐसा होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल माँ या कोई बेस्ट फ्रेंड, कोई भी। ये नहीं कह रहे कि अपने हस्बैंड के सामने ही, लेकिन हाँ तेरे दिल की गहराइयों में क्या चल रहा है किसी को तो ये पता होना चाहिए, है ना? तू ही तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है ना, मुझे नहीं बताऊंगी तो किसे बताऊंगी? तो बोल ना, मुझसे बोल। झूठ नहीं बोलूंगी, थोड़ा डर तो लग रहा है ना, लेकिन अगर कुछ। अरे कैसी बातें कर रही है, ऐसा हो सकता है? अब तो खुद ही सोच के देख ले, जब से हम दो एक हुए हैं कुछ गड़बड़ हुई है क्या? आई मीन प्रॉब्लम्स आई हैं लेकिन उनका सोल्यूशन भी मिला है ना, हर प्रॉब्लम सॉल्व हुई है। अभी तक सब कुछ अच्छा रहा है, आगे भी सब कुछ अच्छा ही होगा। तेरे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर? आई मीन मालपुआ बोल देती, तुझे पता है हमें पसंद है मालपुआ। क्या यश जिंदाल हमारे घर आ रहा है, वो भी नाश्ता करने? इतनी जल्दी क्यों बता रहा है बेटा? दोपहर का खाना खाने के बाद बता देते। सॉरी माँ, हमें कल ही बता देना चाहिए था, लेकिन दिमाग से ही निकल गया हमारे। ऐसे कैसे? अब क्या बनाए हम इतनी जल्दी? कुछ भी घर का नॉर्मल खाना चलेगा, उसे तो बस आपके हाथ के पराठे पसंद है। देख काना, ये कारोबार के संबंध, उससे जुड़े हुए लोग और उससे जुड़ी हुई बातें ना बाहर ही अच्छी है, इसे घरेलू बनाने की तो कोई जरूरत ना है। लेकिन दादी मौसी आप तो जानती हैं वो सयूरी का बचपन का दोस्त है, ऑलरेडी घरेलू है। माँ वैसे तो नाश्ता पूरा रेडी है, लेकिन प्लीज अपने हाथों से आप पराठे बना दीजिए ना यश के लिए। ठीक है। और कान्हा, अच्छा किया जो उन्हें बुलाया, वो उस दिन के लिए उन्हें थैंक यू भी तो कहना बनता है ना। हाँ, हम अभी फोन करके पूछते हैं कहाँ रह गए ये सब। कॉल की जरूरत नहीं है काना, मैं यहीं हूं। देखा, टाइम से पहले आ गया। क्या बात है, नाइस। नमस्ते आंटी। नमस्ते दादी। आंटी दिस इज फॉर यू। अरे इसकी क्या जरूरत? अरे बिल्कुल जरूरत थी। वो क्या है ना, अब मैं आपको खाने पे तो बुला नहीं सकता, क्योंकि हो सकता है मेरे हाथ का खाना खा के आप हमेशा के लिए व्रत रखने लग जाए। इसलिए अपनी फेवरेट मिठाई की दुकान से मैं आपके लिए मेरी फेवरेट मिठाई लाया हूँ। शुक्रिया। हाय बादी। हाय कुसुम। हाय। नमस्ते आंटी। अरे ऋषि बेटा। नमस्ते काकी माँ। जीते रहो, जीते। नमस्ते साले साहब।
उस दिन आपने कहा था ना कि खाना खा के जाओ, पर मेरा व्रत था। उसके बाद आपने कभी बुलाया ही नहीं। अरे नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। उसके बाद इतने सारे काम चल रहे थे घर में कि वक्त ही नहीं मिला। आज नाश्ता करके जाओ। अब ये यश जिंदाल है, अब कान्हा के साथ बिजनेस कर रहे हैं और सयूरी के भी दोस्त हैं। आपकी पत्नी बहुत लकी है आपके लिए साले साहब। उन्हीं की दोस्ती की वजह से आपको कॉन्ट्रैक्ट मिला है ना। अब देखते हैं हमारी होने वाली पत्नी हमारे लिए कितनी लकी साबित होती है। कुसुम दी हमारे घर की लक्ष्मी है। देखना यह है कि वो आपके घर की लक्ष्मी बनेंगी या नहीं। आप लोग बैठिए, हम गरम गरम पराठे बना देते हैं। जी। दादू, अंकल, आप दोनों से मिलकर मुझे बेहद खुशी हुई एंड आई एम श्योर आप दोनों के साथ बिजनेस करके मुझे बहुत कुछ सीखने भी मिलेगा। बेटा हमें भी, क्योंकि तुम्हारी नई पीढ़ी का जोश और हमारी पुरानी पीढ़ी का अनुभव जब साथ आएंगे तो नतीजा जरूर कुछ अच्छा ही होगा। चलिए सब लोग बातें बाद में कीजिए, हम गरम गरम पराठे परोस रहे हैं। आओ बेटा आओ। श्योर। अरे कान्हा, दामाद जी के लिए कुर्सी तो खींच दे। अरे काकी कोई बात नहीं, मैं कर लूंगा। अरे तुम क्यों करोगे? कान्हा क्यों नहीं करेगा? दामाद जी का मनवार अच्छे से होना चाहिए ना ससुराल में। आजा कान्हा, कुर्सी खींच दे। अभी प्लीज कुछ रिएक्ट मत कर कान्हा, प्लीज। बैठो साले साहब, मैं करता हूँ। अब बैठिए काकी। जी। ये क्या कुसुम, अब तुम भी बैठ जाओगी तो खाना कौन परोसेगा? वहां को देखो, कुछ सीखो उनसे। अभी भी खड़ी हैं, बैठी नहीं है। वो इसलिए खड़ी हैं क्योंकि उन्हें पसंद है वैसे। और हमारे घर में कोई ऐसा रूल नहीं है कि औरतें ही सर्व करेंगी और मर्द खाएंगे। यहाँ हम सब साथ मिलके बैठते हैं, साथ में खाते हैं। सयूरी और मैं पहले दिन से साथ में मिलके खाते हैं। और माँ पहले पापा को खिलाती हैं और फिर खुद खाती हैं, क्योंकि उन्हें वैसे ही अच्छा लगता है। इस घर में हर किसी को अपनी तरीके से हर काम करने की लिबर्टी है। दैट्स रियली नाइस। और वैसे भी भूख मेल और फीमेल कहाँ देखती है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि खाने का असली मजा तब आता है जब साथ में सब हो और खाना गर्मा गर्म। इसको बीच में बोलने के लिए किसने कह दिया? ये मॉडर्न फैमिलीज के थॉट हैं। ट्रेडिशनल फैमिली में आज भी आंटी जी वाला सिस्टम चलता है। हमारी फैमिली में भी यही होता है। और कुसुम, अब तुम हमारे घर आने वाली हो तो तुम्हें वहाँ के आदतें सीख लेनी चाहिए। सीख लेंगी जब वहां आएंगी तो। अभी इस घर में तो अपनी मर्जी से करेंगी जो करना है। अब टाइम ही कितना बचा है शादी को साले साहब। अच्छी आदतें शुरू से ना हो तो बनते बनते टाइम लगता है। डोंट वरी, हमारी दीदी बहुत फास्ट लर्नर है, सीख जाएंगी जल्दी, बहुत जल्दी। ऋषि, कान्हा, तुम लोग खाना खा लो। सरोज, ऋषि को खाना परोसो। जा बेटा दे। हाँ हाँ चल बेटा चल। अब ऋषि ने कहा है, सही कहा है, समय कितना बचा है अब तो। नहीं नहीं बस। अरे कुसुम, दामाद जी ने बस एक बार बोला और तूने रोक दिया हाथ को। अरे दोबारा परोस ना। हाँ तो वो कौन से शर्मीले हैं, उन्होंने खुद मना किया है, नहीं खानी है इसलिए मना किया होगा। नहीं खाना बेटा, ये चलन है हमारे समाज का। मेहमान तो मना करता है पर मेजबान को मिन्नत करनी पड़ती है ना। हाँ लेकिन वो मेहमान कहाँ है दादू? तो चुप कर कान्हा। दामाद का मनवार का मतलब है भगवान का सत्कार। लो बेटा। नहीं नहीं आंटी जी, बहुत हो जाएगा। अरे अब भी ताजा ताजा बना है, आपको बहुत पसंद आएगा। खाओ ना। सच में भूख नहीं है उतनी। एक खाओ। थैंक यू आंटी जी। और एक दे बेटा। चलिए, आप लोग इतनी रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो हम मना कैसे कर सकते हैं। थैंक यू। वैसे ये मनवार वाली रीत है बड़ी अच्छी।
हमारी सभ्यता और संस्कृति की बात ही कुछ अलग है। अनडाउटेबली ऋषि, पर ये बड़ों से बार बार मिन्नतें करवाना, उनसे रिक्वेस्ट करवाना, ये सब कब से हमारी सभ्यता और संस्कृति का हिस्सा बन गया। कुसुम, ये जलेबी पास करना जरा। कुसुम, What the hell? दिखाई नहीं देता तुम्हें? कुसुम, मैं तुमसे बात कर रहा हूं। वो गलती से गिर गई, उसने जानबूझ के नहीं गिराई। तुम बैठो, हम नए लेके आते। आपको लगता है मैं जलेबी गिरने पे गुस्सा हूं? तुम्हें शर्म नहीं आती कुसुम? अपने होने वाले पति के सामने, अपने घर के सब छोटे बड़ों के सामने एक पराये मर्द की गोद में बैठ गई तुम। माइंड योर टंग ऋषि, वो मेरे गोद में नहीं बैठी थी, वो गिर रही थी तो मैंने उससे संभाला है, अपनी गोद में बैठाया नहीं है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दीज टू थिंग्स। मैं तुमसे बात नहीं कर रहा,